जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। कार्तिक के महीने की शुरुआत हो चुकी। यह महीना बेहद खास होता है। इस महीने में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें जो है कई प्रमुख त्यौहार भी हैं, जैसे अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक पर्व जो है दिवाली, वह मनाई जाती है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि प्राप्ति हेतु जो है धनतेरस भी मनाया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी मनाई जाती है कार्तिक के महीने में। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जो है देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। तुलसी विवाह मनाया जाता है। तो जैसा कि सनातन धर्मों में वर्णित है, आपको ज्ञात होगा कि देवशयनी एकादशी तिथि पर जो है भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, वो निद्रावस्था में चले जाते हैं, यानी कि क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं और 4 महीने तक विश्राम करते हैं। तो इसके लिए जो है देव उठनी तक एकादशी तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और जब देव उठनी एकादशी तिथि आती है तो उस दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं, जो मंगल के करता है, यानी कि मंगल शुभ कार्य के लिए जो है भगवान विष्णु को कारक माना गया है। देव गुरु बृहस्पति को कारक माना गया है। तो देव उठनी एकादशी इस वर्ष 23 नवंबर को है और 24 नवंबर को जो है तुलसी विवाह है। तो इस दिन से शुभ कार्य किए जाएंगे। तो नवंबर का महीना बेहद खास होता है। इस महीने में हिंदी कैलेंडर के अनुसार से कार्तिक महीना चलता है। तो कार्तिक महीने में जो है गंगा स्नान भी किया जाता है, सुबह का स्नान भी किया जाता है। इस स्नान करने से जो है व्यक्ति के जन्म जन्मांतर में किए गए पाप जो है वो धुल जाते हैं और उनको सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक के महीने की शुरुआत हो चुकी। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप प्रातः काल में अवश्य स्नान कर लें। अगर आप इस प्रकार की जो है उपाय करते हैं तो यकीन जानिए आपको इसके जो है अमोघ फल प्राप्त अवश्य हो। तो आपको करना क्या है, प्रातः काल स्नान ध्यान करने के समय जो है गंगा जल नहाने वाले पानी में मिला लेना है और तब स्नान करना है। अगर आसपास में पवित्र नदी है, गंगा या उसकी शाखा है, तो आप वहां पर भी नहा सकते हैं। और आप जीवन में आप जो भी दुख संकट है उससे निजात पाने के लिए जो है आप बहती जलधारा में काला तिल अवश्य ही प्रवाहित करें। तो ये सभी चीजें आप कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, कार्तिक महीने में विवाह लग्न का शंखनाद होता है। तो इस महीने से जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी और हम आपके लिए रोज नए वीडियो लेकर आएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे किस प्रकार से आपके विवाह के योग बनेंगे। ऐसे जातक जो विवाह योग्य हैं या उनके माता पिता जो अपने बच्चे के लिए विवाह हेतु जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 8521835670। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं केपी की वाणी से और विवाह संबंधी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सेवाओं में न केवल विवाह के बारे में जानकारी दी जाती है, बल्कि विवाह से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ए से लेकर जेड तक दी जाती है, जिसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी। तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। लिखित में थोड़ा समय लग जाता है और मौखिक आपको तत्क्षण ही जानकारी दी जाती है। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी या तय होने वाली, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। कुंडली मिलान से यह जानकारी आपको ज्ञात हो जाएगी वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अगर कुंडली मिलान के बिना विवाह करते हैं तो फिर आपको वैवाहिक जीवन में परेशानी भी आ सकती है, कष्ट में वैवाहिक जीवन भी बीत सकता है। लेकिन ऐसा ना हो, अगर कुछ इस प्रकार के दोष लगते हैं तो उसका निवारण आप अवश्य कराएं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि नवंबर का महीने में 27 दिनों में जो है विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र का गोचर कन्या राशि में होने जा रहा है। इससे पूर्व आपको बता दें कि केतु का गोचर कन्या राशि में हो रखा है और 3 नवंबर को जो है शुक्र भी गोचर कर जाएंगे कन्या राशि में। तो इससे जो है कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। बहुत से प्रकांड पंडित और ज्योतिष अभी कहते हैं कि जरा केतु के अंदर दशा चलती है तो उस दौरान जातक के परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग रहते हैं। तो इसकी संभावना अधिक है कि आने वाले 18 महीने में
यानी कि 18 मई 2025 तक आप कन्या सूत्र में बन जाए। तो शुक्र जो है वो विवाह के कारक होते हैं, पुरुषों के विवाह के कारक हो जाते हैं, स्त्री सुख के कारक होते हैं। शुक्र कमजोर रहने से विवाह में बाधा आती है, शुक्र कमजोर रहने से सुखों में कमी आती है, शुक्र कमजोर रहने से सभी प्रकार के सुखों में धीरे धीरे कमी होने लगती है। तो शुक्र का उदय रहना बहुत जरूरी है, शुक्र का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र मजबूत है तो जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति इंसान को होती रहती है, और अगर शुक्र कमजोर है तो भी जो भी आप सुख आपके पास है वह धीरे धीरे घटता चला जाएगा और फिर आपको बेहद कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए शुक्र का मजबूत रहना बहुत ही जरूरी है। शुक्र को आप आसान उपायों से भी मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आप विवाह के लिए मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए सरल उपाय है कि आप विवाहित या अविवाहित स्त्री को जो है श्रृंगार का सामान भेंट करें। अगर आपके जानने में कोई है नहीं या कोई श्रृंगार का सामान स्वीकार नहीं करती है तो फिर आप माँ दुर्गा जो जगत जननी है, आदि शक्ति है, जो सृष्टि के पालनहार हैं, जो सृष्टि की जो है रचयिता है, उनके शरण चरण में जाएं और उन्हें हर शुक्रवार के दिन जो है श्रृंगार का सामान भेंट करें। तो इससे क्या होगा कि आपका शुक्र मजबूत होगा। इसके अलावा नहाने वाले पानी में इलायची मिलाकर तो इससे भी जो है शुक्र मजबूत होता है। सुगंध लगाए। इसके अलावा सोमवार शुक्रवार के दिन जो है भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करेंगे तो फिर आपके विवाह के योग प्रबल अवश्य बनेंगे। आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं, गंगा जल से उनका अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा दूध से अभिषेक कर सकते हैं, सामान्य जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव जो है महज जलाभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनका जलाभिषेक करें, वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके प्रसन्न रहने से सभी जो ग्रह गोचर है उसकी स्थिति सही हो जाती है। तो आप यकीन जानिए कि आप शिव जी के शरण चरण में जाएंगे तो आपके सभी बिगड़े काम अवश्य बन जाएंगे। तो आप हर सोमवार शुक्रवार के दिन ये करें और सोमवार शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें, सफेद कपड़े पहने। इसके अलावा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जरूरतमंदों को आप दान कर सकते। तो आप इन उपायों को कर सकते हैं, कर सकती हैं और इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। वहीं आपको बता दें कि शुक्र का जो गोचर होगा वो 23-27 दिनों के लिए होगा। 3 नवंबर को शुक्र जो है वो प्रवेश करेंगे कन्या राशि में और फिर 30 नवंबर को कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर 27 दिनों तक शुक्र जो है वो कन्या राशि में ही रहेंगे और उसके पश्चात तुला राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा जो है शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि जो है उसके लग्न भाव में शुक्र विराजमान हो रहे हैं। तो इससे जो है कई राशि के जातकों को शुभ फल प्राप्त होगा। तो अगर आपकी राशि कन्या है तो आपके लिए शुभ योग बनेगा। वहीं आपको बता दें अन्य जो राशियां हैं उनके बारे में बता देता हूँ। अन्य जो राशियां उसके बारे में बताता हूँ तो पहले मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु का गोचर हो चुका है, वो अपने स्थान बदल चुके हैं। वक्री चाल चलकर राहु मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और केतु कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो इससे कई राशि के जातकों को फायदा हुआ है, खासकर मेष राशि के जातकों को फायदा हुआ क्योंकि अगर गुरु चंडाल दोष से मुक्त हो गए। मीन राशि के जातक भी गुरु चंडाल दोष से मुक्त हो गए हैं क्योंकि मीन राशि के जातक के धन भाव में जो है गुरु और राहु एक साथ थे, इसलिए गुरु चंडाल दोष बना था। मेष राशि के जातकों के लग्न भाव में गुरु और राहु था, इसलिए जो है गुरु चंडाल दोष लगा था। तो मेष राशि के जातकों के लिए दरवाजे खुल गए हैं किस्मत के और आने वाले समय में यानी कि 6 महीने में उनके विवाह होने के प्रबल हैं, योग हैं। इस महीने में सगाई के भी योग हैं। अगर आप मेष राशि के जातक हैं, आपका नाम अक्षर ए से शुरू होता है, एल से शुरू होता है, ई से शुरू होता है, तो आपके लिए शुभ समय है। आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। दक्षिण दिशा में शादी के योग बन रहे हैं। और बात करें दूरी की तो अधिकतम दूरी 80 से 100 किलोमीटर हो सकती है अगर तुला राशि मकर राशि आपकी जीवन साथी के भाव में उपस्थित नहीं है तो पहली जो राशि है मकर राशि है। इसके अलावा जो है वृषभ राशि के जातकों के इस वर्ष विवाह के योग नहीं है क्योंकि गुरु जो है इनके द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो इसके लिए वृषभ राशि के जातकों के विवाह के योग नहीं है। हालांकि सगाई और रिश्ते अवश्य ही आएंगे। इसके अलावा मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के जो राशि स्वामी हैं वो बुध हैं और आराध्य भगवान गणेश जी हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, 24 वर्ष से अधिक उम्र है, तो फिर आपके लिए शुभ योग बन रहा है। आप भगवान गणेश जी की पूजा उपासना अवश्य करें। इसके अलावा कर्क राशि, तो कर्क राशि के जातकों के इस वर्ष विवाह के योग है। आगामी वर्ष में विवाह के योग है क्योंकि गुरु इनमें उच्च होते हैं। शनि की जो है ढैया इन पर चल रही है, तो इस दौरान जो है गुरु और शनि जो है विवाह के योग बना रहा है। कर्क राशि के जातक, अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग बन रहा है। इसके अलावा जो है कर्क राशि के पश्चात सिंह राशि, तो सिंह राशि के जातकों को इस वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि सूर्य जो है वो इनमें बली होते हैं, तो ऐसे जातक भी 27 वर्ष से अधिक है और के कुंडली में शुक्र मजबूत है, सूर्य मजबूत है, तो फिर आपके लिए शुभ योग अवश्य ही बनेगा। अगली जो राशि कन्या राशि, तो समय
मैंने आपको बताया है कन्या राशि में ही केतु का गोचर हुआ है, तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। उत्तर दिशा में शादी होने के योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की, तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक, किसी एक नाम के जातक के साथ आप कन्या सूत्र में बंधने वाले हैं। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, भगवान गणेश जी की पूजा उपासना अवश्य करें, क्योंकि आपके राशि स्वामी भगवान गणेश है। आराध्य जो है भगवान गणेश है। राशि स्वामी जो है ग्रहों के राजकुमार बुध हैं, तो आप बुद्ध देव की पूजा उपासना करें, नीले रंग के वस्त्र धारण करें, साथ ही भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करें। हर गुरुवार के दिन नीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की जो पूजा उपासना अवश्य ही करें। तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। इसके अलावा तुला राशि के जातकों के लिए विवाह के योग है, क्योंकि तुला राशि के जातक जो है, तुला राशि जो है कि सप्तम भाव में जो गुरु बैठा हुआ है, तो इसके चलते तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं, तो GMT यानी कि एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक में किसी एक नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग नहीं बन रहे हैं। 17 नवंबर के पश्चात जो इनके लिए योग बनेगा, तो वर्तमान समय में आपको 15 दिनों तक वेट करना पड़ेगा। सूर्य का गोचर होगा और आने वाले समय में शुक्र का गोचर होगा, तो नवंबर 17 के पश्चात जो है प्रबल योग बन रहा है और उस दौरान आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। हालांकि सगाई हो सकती है, शादी खरमास के चलते नहीं हो सकती। तो वृश्चिक राशि, इसके अलावा धनुराशि के जातकों के इस वर्ष विवाह के योग है। अगर आप धनुराशि के जातक हैं, तो इस वर्ष आपके विवाह के प्रबल योग है। आगामी वर्ष में विवाह के योग है, क्योंकि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लग रहा है। उत्तर पूर्व दिशा विभाग के प्रबल योग बन रहे हैं। मेष राशि के जातकों के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा मकर राशि और कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि जब मार्गी होंगे, उसके पश्चात से योग बनेगा, तो तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। वहीं बात करें मीन राशि, तो गुरु इनमें, शुक्र जो है इनमें उच्च के होते हैं, तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। आगामी 18 महीना जो है आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। इस दौरान आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, बी नाम के जातक, किसी एक नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, गलती रह गई हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य सही जानकारी देने की रहती है। अगर आपको सलाह व परामर्श देना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे हमें पूरी जानकारी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति। यही शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ। जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिनी।